तो 50 लाख से 70 लाख के आसपास को साल भर में खर्चा करना है। अब ये 70 लाख में से कितना लोन मिलेगा? अराउंड 80% लोन मिल जाता है। 20-25% most of the education loan partners are they either have collaterals or non collaterals. Collaterals तो rate of interest कम मिलता है, non collateral तो rate of interest ज़्यादा होता है, risk ओके मेरे को हाँ मतलब 80%। let's explain to people ओके। सो मतलब इसमें से अब आप बोल रहे हो 70 लाख में से आप बोल रहे हो मोटा मोटा 55 लाख मिल जाएगा, 50 से 55 लाख, बाकी 15 से 20 लाख रुपए घर वालों को देने पड़ेंगे बाहर जाने के लिए, शुरू के लिए जिसके लिए अब लोग सेव करना शुरू हो गए शुरू से। और हाँ इतना होता तो भी 15 से 20 लाख उनको देने पड़ेंगे, 50 से 55 लोन मिल जाएगा। ये लोन का इंटरेस्ट कितना होता है? So this is mostly 9-10%, 8-10%. 8-10%. Average विद 8 to कोलैटरल 10%. विदाउट कोलैटरल? Average 8-10% with or without collateral. अच्छा नहीं विद कोलैटरल मतलब अगर आपने घर गिरवी रखा या जमीन गिरवी रखी या कुछ आपके पास गिरवी रखने का था वो गिरवी रखा तो कितने? 8%. 8% गिरवी रखने के बाद। 8 एंड अगर कोई अगर कुछ गिरवी नहीं रखता है तो 9 तो to 10-11 हो जाएगा। 9 to 10. If you because there are lots of lenders. Okay. Right? So there are people have choice. Right? So 1-1.5% का फर्क पड़ता है कोलैटरल वैसे नॉन कोलैटरल में, ज़्यादा फर्क नहीं है। ओके फिर उसके बाद जो नॉन कोलैटरल है जैसे जिसमें कुछ गिरवी नहीं रखा और 55 लाख रुपए लोन ले लिया, अब वो बच्चा वापस पे कैसे करता है? एक तो और कितने साल के लिए मिलता है ये लोन? हाँ तो 10 से 12 साल मोस्टली एवरेज अच्छा। होता है। उसमें अगेन एक ही होता है कि आप इंस्टीट्यूशन आपको जब तक लोन अप्रूव करेगा, इफ़ यू आर गोइंग टू अ वेरी सी ग्रेड यूनिवर्सिटी तो उस हिसाब से या तो अप्रूव नहीं करेगा तो इंटरेस्ट बढ़ा देगा। यू नो रिस्क टू रिवॉर्ड है, राइट। एंड देन दे ऑल्सो सी कि यार आप यूके जा रहे हो, यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी एस्पेक्ट इतना है, राइट। एंड उसके बेसिस में दे विल ग्रांटेड। एंड उसमें भी क्या होता है पूरे एक साथ सैंक्शन नहीं करते, यू नो एक साथ दो करेंगे, राइट। सो मोस्टली स्टूडेंट जॉब के बाद उसमें 2 या 3 साल का अमोर्टाइजेशन होता है जहाँ पे इफ यू आर नॉट गेटिंग जॉब तो 2-3 साल रुकोगे, उसके बाद जैसे ही आपकी जॉब लगती है उसके बाद आप मोस्टली ये होता है क्लॉज की जॉब लगी उसके बाद आप पे करते हो। तो इट्स नॉट लाइक कि आप यू नो मतलब आपकी जॉब नहीं लगी तो यू आर इन डॉलरम्स, राइट। दे गिव यू दैट 2-3 इवन 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल का अमोर्टाइजेशन भी होता है जहाँ पे इफ यू आर नॉट गेटिंग जॉब यू आर नॉट सपोज टू पे। उसका माइनस ये है कि वो इंटरेस्ट बैकलोड कर देंगे, यू नो नथिंग इज फ्री। सो बट एटलीस्ट स्ट्रेस नहीं है कि जॉब नहीं लगी तो मैं अभी से मुझे EMI देनी है। तो कॉलेज की डिग्री होने के बाद 1 से 2 साल का पीरियड दे देते हैं ग्रेस, उसके बाद यू नीड टू स्टार्ट पेइंग प्रिंसिपल एंड EMI बोथ। यस ओके लाइक एनी होम लोन। और फिर वो 10 साल में भरना पड़ता है, ठीक है। अगर नहीं भरा जैसे क्योंकि अब तो मैंने कुछ गिरवी नहीं रखा है और मैंने नहीं भरा, सॉरी मेरी जॉब नहीं लग रही, कुछ नहीं हो रहा, आप क्या करती कंपनी? See, default value in education loan is less than 1% and on an average 0.3-0.4% है, right? तो non-intent default is very less और जॉब आपकी 1 साल में लगेगी बट लग जाती है यार, you know, अगर आप बाहर से पढ़ के आते हो या कोई डिग्री भी लेते हो, अनलेस आप ही को नहीं काम करना अलग बात है बट लग जाती है।